हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम अपने एमएस वर्ड के कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन एमएस वर्ड विथ विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। यहाँ पे सिंपली बात करी है कि एक ऐसा कौन सा व्यू होता है एमएस वर्ड में जिसमें क्या होता है, जो हमारे टेक्स्ट और ग्राफिक्स हैं वो दोनों के दोनों हमें कैसे अपीयर होंगे, मतलब जो हम उसको प्रिंट करवाएंगे जो किसी पेज का, तो वो हमें एज इट इज कैसे दिखेंगे, आउटपुट में हमें बेसिकली वो कैसे दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उसमें क्या है, हमारे पास टेक्स्ट भी है ABCD करके भी है, और यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्राफिक्स भी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, ग्राफिक की इमेज है। तो जब मैं इस चीज को मुझे प्रिंट करवाना है एक्चुअली में वो कैसे दिखेगा, तो उसको मुझे देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट लेआउट व्यू में एक बार चेक करते हैं कि जब हम इस डॉक्यूमेंट को या फिर इस पेज को प्रिंट करवाएंगे तो हमें एक्चुअल में कैसे दिखेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, इन एमएस वर्ड एंड की इज यूज्ड फॉर। यहाँ पे सिंपली बात करिए, जो हमारा एंड की है वो किसके लिए हम यूज करते हैं। तो एंड की हम क्यों यूज करते हैं, जब मुझे जो एंड ऑफ द लाइन जाना होता है तब हम यूज करते हैं एंड की का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारा बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कंट्रोल प्लस एंड का। कंट्रोल प्लस एंड का हम यूज करते हैं जब मुझे एंड ऑफ डॉक्यूमेंट जाना होता है। ठीक है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये हमने कल भी देखा था कि जब हमने एक चीज पढ़ी थी, सिंपली हम अगर होम यूज करते हैं, होम की से क्या होता है, हम स्टार्टिंग कहाँ पे जाते हैं, स्टार्टिंग ऑफ लाइन जाते हैं, स्टार्टिंग ऑफ अ लाइन जाते हैं जब हम सिंपली होम की प्रेस करते हैं। अगर हम कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, जो स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट है वहां पे हम चले जाते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा है जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है वर्ड परफेक्ट, सेकंड दे रखा है इजी वर्ड, थर्ड दे रखा है एमएस वर्ड, और फोर्थ लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखना ये सारे के सारे क्या है, हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज ऑफ द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड। यहाँ पे सिंपल है, बाय डिफॉल्ट पूछा है कि जो हमारे हेडर और फुटर होते हैं जो हम उसको यूज करते हैं तो वो कहाँ पे प्रिंट होते हैं, फर्स्ट पेज पे, अल्टरनेट पेज पे, एवरी पेज पे, या फिर नन ऑफ दीज पे। तो याद रखना बाय डिफॉल्ट हमारे हर पेज पे हम बेसिकली हम हेडर और फुटर अप्लाई करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो ईच पेज के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा बिल्कुल थर्ड हमारा क्या है, राइट आंसर। और ये देखो वहां पे पूछा था बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन एमएस वर्ड विच फीचर हेल्प यू टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। ठीक है, अगर मुझे बेसिकली क्या करना है, ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक्चुअल में जिस भी कंटेंट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करी है, मुझे एक्चुअल में उसको कॉपी करना है ना, या फिर उसको अप्लाई करना है उसके ऊपर। तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो फॉर्मेट पेंटर हम यूज करते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास ABCD करके लिखा है और उसको मैंने बोल्ड करके लिखा है ABCD करके। और मान लो मेरे पास एक आगे नाम है, उसको नाम देते हैं, जैसे मान लो आकाश करके नाम है। अब आकाश मेरा बोल्ड नहीं है, तो मुझे इसको बोल्ड करना होगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो भी इस चीज को, जो भी इसके ऊपर फॉर्मेटिंग है उसको मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। और जब फॉर्मेट कॉपी होगा उसको जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने का मतलब क्या है, उसको मैं पेस्ट स्पेशल यूज करूंगा, है ना। फॉर्मेट पेस्ट, जो फॉर्मेट पेंटर होता है उसके जो पेस्ट स्पेशल एक कमांड आती है उसको हम यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जो आकाश क्या होगा वो भी क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। मतलब बेसिकली जो भी ABCD के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो आकाश के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आकाश भी कुछ ऐसे करके हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो बस वही चीज पूछी थी कि कौन सा फीचर है जो हेल्प करता है इंसर्ट द कंटेंट ऑफ क्लिपबोर्ड, जो क्लिपबोर्ड के अंदर कुछ कंटेंट पड़ा होता है उसमें टेक्स्ट नहीं इंक्लूड होता है, बस उसमें क्या होता है, कोई भी फॉर्मेटिंग होती है वो एज इट इज कॉपी मतलब पेस्ट हो जाती है उसके ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर बाई चांस दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करना है, तब हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है फॉर्मेट पेंटर का, इसको शॉर्ट में लिखते हैं FP। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है कि मुझे क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। ठीक है, फॉर्मेट को
बेसिकली कॉपी करना है, तब हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। पर जब मुझे क्या करना है, किसी नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटेड जो कंटेंट है, फॉर्मेटेड जो हमारे पास स्टाइल है उसको अप्लाई करना है, तो हम यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल का। तो ये हमारे दो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन एम एस वर्ड कंट्रोल टी। यहाँ पे बोला है कि जो हमारे एम एस वर्ड में कंट्रोल टी हम क्यों यूज करते हैं। तो हमने ये कल भी देखा था कि कंट्रोल टी हम यूज करते हैं हैंगिंग इंडेंट के लिए ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, इन एम एस वर्ड 2007 पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आप। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि एम एस वर्ड में जो हमारे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे पास पेज ओरिएंटेशंस होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, टू क्रिएट अ न्यू वर्ड टेम्पलेट डॉक्यूमेंट यू मस्ट फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट टू द रिक्वायर्ड स्टाइल एंड। यहाँ पे सिंपली बात करिए कि अगर मुझे एक वर्ड का टेम्पलेट डॉक्यूमेंट बनाना है, बेसिकली मुझे एक टेम्पलेट बनाना है, तो टेम्पलेट बनाने के लिए कौन सी एक्सटेंशन का मैं यूज करूंगा, बस वो चीज पूछी थी। ठीक है, मान लो कि मैंने एक फॉर्मेट बनाया है डॉक्यूमेंट का कि यहाँ पे क्या होगा, ये सारे बोल्ड में लिखे जाएंगे, इसके नीचे जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके आगे वाला कंटेंट मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे करके लिखा होगा यहाँ पे। तो ये क्या एक तरीके का मेरा एक मैंने एक लेआउट बना लिया। तो इसको मैं अगर मुझे एज अ टेम्पलेट सेव करना होगा तो मैं कौन सी एक्सटेंशन से इसको सेव करूंगा, बस वही चीज पूछी थी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये फाइल हमने जो क्रिएट करी है इसको हम सेव करेंगे डॉट टी एक्स फाइल के नाम से। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मेरी फाइल है, तो इसको मैंने लिख दिया टेम्पलेट टेम्पलेट डॉट डी ओ टी एक्स। ठीक है, डॉक्स की जो हमारा ये है, इस जो एक्सटेंशन है इसमें हम सेव करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो ये मेरा फाइल है, ये किसमें हमारी सेव हो जाएगी, एज अ टेम्पलेट ये हमारी सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या राइट आंसर बनेगा, हमारा सेकंड क्या होगा, बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, सेव द डॉक्यूमेंट एज अ डॉट टेक्स्ट फाइल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, what are the forms of editing restrictions and protections that are made available with MS Word version 2010। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये पूछा है फर्स्ट लिखा है जैसे रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग ऑफ पोर्शन और सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। सेकंड लिखा है यहाँ पे हमारा ब्लॉकिंग स्पेसिफिक यूजर फ्रॉम एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, और थर्ड लिखा है पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं जब भी हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोटेक्शन की। और जो सारे के सारे हमारे जो एम एस वर्ड की 2010 के ऊपर के जितने भी वर्जन है, उनमें आपको ये सारे के सारे देखना मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, कि ये सारी की सारी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एरो की। ठीक है, जैसे हमने कल देखा था हमारे पास कंट्रोल प्लस, यहाँ पे देखो राइट एरो लिखा है, मतलब इस तरफ को, और कल हमने क्या पढ़ा था, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो पढ़ा था। अब इसका मतलब क्या था कि हम एक वर्ड लेफ्ट में शिफ्ट होते हैं, पर कंट्रोल राइट एरो से क्या करेंगे, हम ऑब्वियसली हम एक जो हमारा कर्सर है वन वर्ड राइट शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने कल एज ए एग्जाम्पल भी समझा था। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट हो जाए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस वर्ड 2007 इफ यू प्रेस कंट्रोल एफ। यहाँ पे सिंपली बात करिए, अगर हम कंट्रोल एफ का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स हो जाता है। ये हमने बेसिकली कल भी देखा था, हमने कंट्रोल एच देखा था एक कल। पर यहाँ पे अगर सिंपली कंट्रोल एफ पूछा है तो कंट्रोल एफ हमने क्यों यूज करते हैं, बेसिकली हमें अगर कोई चीज फाइंड करनी है तो हम यूज करते हैं कंट्रोल एफ। और अगर ज्यादा डिटेल में पूछा होता है तो वहाँ पे दिखा ऑप्शन में दिया होता है कंट्रोल ओपन, क्या करता है कंट्रोल एफ ओपन करता है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वन लाइन में पूछा गया था, तो इसकी यहाँ पे ये क्या है एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे ये। फिर नेक्स्ट आ गया जो एग्जाम में पूछा जाता है, इन एम एस वर्ड 2007 विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। अगर मुझे एक ही लेटर को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को सेंड करना है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक रिक्रूटमेंट चल रही है एग्जामिनेशन की, वहां पे क्या है, मान लो कि 40% सेंड हुए हैं और 40% को ही मुझे क्या करना है, जॉब लेटर सेंड करना है। तो मैं उन सभी के लिए बार बार लेटर थोड़ा लिखूंगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेल मर्ज का। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी यूजर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल है, उनको मैं अटैच करवाऊंगा किसके साथ, अपने वर्ड के जो मेरा लेआउट है या फिर वर्ड की जो भी जॉब की एप्लीकेशन है उसमें मैं क्या करूंगा, उनका बेसिकली उनका जो डाटा है वो यहाँ पे एंटर करवा लूंगा, और यही उनको क्या करूंगा, जो यूजर है उनको सेंड कर दूंगा।
तो बस वही चीज हम किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज हम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस। जो हमारा ऑटो करेक्ट था, आजकल तो ऑटो करेक्ट क्या काम करता है बेसिकली कि जो भी मिसस्पेल्ड वर्ड होते हैं उनको क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। तो वही पूछा था कि जब ऑटो करेक्ट एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में बना था, तो इसका काम क्या था, मेन काम क्या करता है, ये रिप्लेस क्या करता है, कौन से वर्ड को रिप्लेस करता है, ये रिप्लेस करता है जो हमने गलत वर्ड लिखे होते हैं उनको। तो मिसस्पेल्ड वर्ड को ये क्या करता है, रिप्लेस करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रिड लाइन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे कभी देखना, जैसे हम लाइंस एंड रूल्स में देखते हैं तो हम वर्ड को इस फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। तो ग्रिड पैटर्न में एमएस वर्ड 2007 के बाद जितने भी आए हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है उसका। इसका मेनली काम क्या होता है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं, मान लो कि मेरे पास कोई एक फोटो है, इस फोटो को मुझे यहाँ जैसे लगाना है, ठीक है, तो मैं ग्रिड पैटर्न ऑन करूंगा और उसको अलाइनमेंट उसकी ठीक ढंग से यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए हम उसको एज अ ग्रिड व्यू भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रिड लाइन का मेन मकसद क्या होता है हमारा, टू अलाइन ऑब्जेक्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे सेकंड हमारा बिल्कुल क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, इन एम एस वर्ड 2007 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ब्रेक। यहाँ पे बोला है इनमें से कौन सा सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन नहीं होता है, नेक्स्ट, प्रीवियस, ओड या इवन। तो याद रखना प्रीवियस नहीं होता है, बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, सेक्शन ब्रेक के ऑप्शंस होते हैं। फिर नेक्स्ट है, व्हाट फीचर इनेबल ड्राइंग decorative text with graphical effect such as skewing, shadowing, rotating, stretching in a variety of shapes and colors with three-dimension effect in MS Word document। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मतलब 3D डायमेंशन होते हैं उसके, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वर्ड आर्ट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ड आर्ट देखो कुछ ऐसे करके होता है, जैसे मुझे ए लिखना है, तो हमारा ए कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ए मेरा इस टाइप का होगा। अगर मुझे बी लिखना है तो मेरा बी भी कुछ इस टाइप का होगा। मान लो यहाँ पे ई लिख रहा हूँ ना, तो ई हमारा कुछ इस टाइप का होगा। तो जो कुछ इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ड आर्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या एक तरीके का हमारा ड्राइंग डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं, और ये किस टाइप के होते हैं, हमारे पास ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ कैन यू प्रिंट 3 कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट। अगर मुझे 3 कॉपीज बेसिकली प्रिंट करनी है डॉक्यूमेंट की, तो हम कैसे करेंगे, सिंपली इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे, और हमारे पास जब हम, या फिर दूसरा आ सकता है हमारे कंट्रोल+P शॉर्टकट कमांड होती है हमारी प्रिंट करने की, पर यहाँ पे कंट्रोल+P नहीं दे रखा है, यहाँ पे सिंपली बोला था कि हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे किसी फाइल को, फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट मेन्यू में जाके टाइप कर देंगे 3 में, जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज का एक ऑप्शन आता है कि मुझे कितनी नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट करनी है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 सेलेक्ट कर दूंगा और वहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। तो जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास 3 जो हार्ड कॉपीज है वो प्रिंट हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड बिल्कुल हमारा क्या है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा हमारे पास प्रिंट की शॉर्टकट कमांड पूछी जाती है, तो कंट्रोल+P किसकी शॉर्टकट कमांड होती है, हमारी प्रिंट की हमारी शॉर्टकट कमांड होती है। इसके अलावा हमने और भी देखी थी, कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल करता है, और हमारे पास कंट्रोल C होता है कॉपी के लिए, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा अंडू की पूछी जाती है ना, कंट्रोल Z, रीडू की पूछी जाती है, कंट्रोल Y। ये सारी सारी रिपीटेड हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड वर्जन 2007 ऑनवर्ड, मैं सिंपली बात करिए 2007 वर्जन के आगे के जितने भी एमएस वर्ड है उनके लिए, fill in the blank, list the references और authorities in a legal document। तो legal document या फिर authorities के लिए बोला है इन्होंने, along with the number of pages the reference appear on the based of citation। तो ये बेसिकली किसका है, हमारे पास टेबल ऑफ अथॉरिटीज का आता है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड बिल्कुल हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस होने या फिर अथॉरिटीज होती हैं किसी लीगल डॉक्यूमेंट के लिए, है ना। तो वो क्या किस के अंडर आता है, हमारा टेबल ऑफ अथॉरिटीज के अंडर आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इन एमएस वर्ड इफ यू प्रेस होम की। अब होम की जब हम प्रेस करते हैं फ्रॉम कीबोर्ड, इट इज, ये बेसिकली क्या काम करता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, होम की हमने पढ़ा था कि मूव कर देता है कर्सर कहाँ पे, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, है ना। इसके अलावा हमने और पढ़ा था कंट्रोल+होम क्या करता है, मूव कर देता है कर्सर द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये दो इंपॉर्टेंट जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। कंट्रोल होम करेगा
बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में लेकर चला जाएगा कर्सर, पर कंट्रोल जो हमारा सिंपल अगर होम है तो वो कहाँ ले जाएगा, लाइन की स्टार्टिंग में ले जाएगा। तो ये दो डिफरेंस है जो एग्जाम में भी काफी बार पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम एस वर्ड बाई प्रेसिंग F12, हम अगर F12 प्रेस करते हैं एम एस वर्ड में तो F12 क्या काम करता है, ये हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है ना। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम एस वर्ड 2007 व्हाट इज गटर मार्जिन, यहाँ पे बोला है कि गटर मार्जिन क्या होता है। तो गटर मार्जिन क्या होता है, जब भी हमने कोई बुक वगैरह प्रिंट करवानी होती है ना, तो जैसे हमने एक बुक का एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे हम कोई बुक वगैरह प्रिंट करवाते हैं तो देखना कई बार कई बुक्स के जो कंटेंट होता है वो सेंटर में काफी अंदर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं कि वो उन्होंने मार्जिन ढंग से नहीं दिया है, क्योंकि जब हम उसको बाइंड कर रहे होते हैं तो आधा कंटेंट क्या होता है बुक का इसी के बीच में चला जाता है। ठीक है, मतलब जो सेंटर का पेज है उसमें चला जाता है, जिसमें हम इसकी वजह से हमें वो दिखता नहीं है ढंग से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गटर मार्जिन सेट करते हैं कि मतलब जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट है उससे जो हमारे कंटेंट है वो कितनी दूर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे ये देते हैं, स्पेस देते हैं, ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं गटर मार्जिन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला बिल्कुल हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, जो हमारा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है, इसके लिए हमारी शॉर्टकट कमांड कौन सी होती है। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हमने पहले भी देखा था, एक तो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एच का भी हम यूज करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, और दूसरा क्या हम यूज कर सकते हैं शॉर्टकट कमांड F5 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो काफी बार स्टूडेंट्स को क्या होता है, याद ही होता है, पर जो शॉर्टकट जो फंक्शन की है वो काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में, F5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू, यहाँ पे बोला है कि हमारा डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू, इसका मतलब क्या होता है। तो आउटलाइन व्यू क्या करता है, बेसिकली एक हमें स्ट्रक्चर दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं अ व्यू विद अ स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल। ठीक है, तो अ व्यू विद स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोर्थ बिल्कुल हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ पेज मार्जिन नहीं है, लेफ्ट राइट सेंटर या टॉप। यहाँ पे देखो सेंटर कोई एक हमारा पेज का मार्जिन नहीं होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप होता है, और चौथा कौन सा होता है हमारा, बॉटम होता है। तो ये बेसिकली फोर टाइप के हमारे पास मार्जिन होते हैं जब हम एम एस वर्ड की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द, बेसिकली बोला है कि हमारे जितने भी बर्ड होते हैं, मुझे कोई अगर डेट इंसर्ट करनी है, कोई फॉर्मेट करना है किसी पेज नंबर को, इसके अलावा कोई मुझे ऑटो टेक्स्ट ऐड करना होगा, ये सारे के सारे बटन हमें कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे हमें मिलते हैं हेडर एंड फुटर के अंदर। ठीक है, हेडर एंड फुटर टूल बार में हम जाएंगे, हम वहाँ पे ये सारे के सारे हमारे पास ऑप्शंस हमारे इनेबल होते हैं, फिर वहाँ पे ही हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड परफेक्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये सारे के सारे इसका राइट आंसर क्या देगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेज ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ड व्हाइल प्रिंटिंग, यहाँ पे सिंपली बोला कि पेज ओरिएंटेशन कौन कौन सी हो सकती है एमएस वर्ड में, तो हमने कल भी देखा था कौन कौन सी होती है, एक हमारे पास आती है पोर्ट्रेट, और एक दूसरी क्या आती है हमारे पास, लैंडस्केप, ये दो ही होती हैं बेसिकली हमारे पास, है ना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होती हैं। तो यहाँ पे देखो पोर्ट्रेट तो नहीं दे रखा है, पर हमारे पास क्या दे रखा है, लैंडस्केप दे रखा है, तो यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है व्हाट इज यूज ऑफ एंड की, अब एंड की का यूज क्या होगा, बेसिकली हमें किसी भी लाइन के लास्ट में जाना है तब हम यूज करते हैं एंड की का, तो मूव द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड पूछा था तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट अगर मुझे जाना था तब हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एंड का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द फॉलोइंग अलाइनमेंट इज अप्लाइड द बिलो टेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये कुछ हमारे पास वर्ड के अंदर कुछ अलाइनमेंट टेक्स्ट लिखा है, उसके ऊपर कोई अलाइनमेंट लगाई है। अब देखो ये ना तो ज्यादा ये सेंटर में जैसे में है, ना तो ये ज्यादा राइट में है, ना तो ज्यादा हमारा लेफ्ट में है।
तो ये एक तरीके का क्या है हमारे पास जस्टिफाइड है। ठीक है, जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि राइट और लेफ्ट से क्या होगा, इक्वली वो मार्जिन हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर जो होगा, थर्ड मतलब फोर्थ हमारा बिल्कुल हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा कंटेंट यहाँ पे इसके बीच में लिखा गया है ये क्या है, हमारा जस्टिफाइड कंटेंट है। फिर नेक्स्ट आ गया द आइकन विच इज यूज टू कॉपी फॉर्मेट ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला है कि एक कौन सा आइकन होता है जिसकी हेल्प से हम कॉपी कर लेते हैं फॉर्मेट को। तो हमने पहले ही पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पे थर्ड हमारा बिल्कुल क्या है, हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगर हमें बेसिकली फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है कि अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी है, मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग ही कॉपी करनी है, उसका टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना है, सिर्फ जो टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करना है, तब हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। और पेस्ट स्पेशल का यूज कब करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने किसी कंटेंट की फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली है, उसको मुझे किसी नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है, तब हम यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल का। ये दो काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे बोला है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कौन सी होती है, तो कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी किसी एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट आ गया, हाउ कैन यू डिक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एट एवरी टाइम। अगर मुझे एक एक पॉइंट करके मुझे कोई टेक्स्ट, मान लो कि मेरे जो टेक्स्ट है, जैसे मान लो ABCD करके लिखा है, और जो ये मेरा टेक्स्ट है ये मेरा 8 पॉइंट का है, ठीक है, 8 PT लिख देता हूँ। अगर मुझे इसको 9 पॉइंट करना होगा, ठीक है, 9 पॉइंट करना होगा, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा कंट्रोल प्लस ये वाला मेरा सिंबल होता है, इसको हम यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो ABCD है ये थोड़ा एक और स्टेप बड़ा हो जाएगा। मान लो ये थोड़ा सा इतना और बड़ा हो गया, ABCD ऐसे करके लिख गया, मतलब इसने क्या किया, एक पॉइंट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और ये चीज डिक्रीज की पूछी जाती है, तो डिक्रीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ये वाला जो सिंबल होता है इसको हम यूज करते हैं, अगर मुझे 1 पॉइंट डिक्रीज करना होता है। ठीक है, 1 पॉइंट डिक्रीज करना होता है तब हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्या आते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि मुझे एक साइड क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला हम सिंबल क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, कंट्रोल प्लस ये वाला हमारा जो सिंबल है ये क्या करेगा, हमारा एक फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव होगा ना, -1। ये डिक्रीज करेगा, 8 से यहाँ पे कितना कर देगा, 7 कर देगा इसको। और अगर हमें इसको इंक्रीज करना होगा तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पे, इसको बस याद कर लेना कि इंक्रीज करने के लिए हम ये वाला यूज करते हैं और डिक्रीज करने के लिए हम ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, जब हम कीबोर्ड में यूज करते हैं तब तो ये चीजें हमें डायरेक्टली आ जाती है माइंड में, पर की वजह से यहाँ पे लिखने में मिसस्पेल्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ फॉन्ट इफेक्ट वुड यू यूज टू डिस्प्ले 2 इन 10 बेस 2। यहाँ पे सिंपली बोला है कि अगर 10 के नीचे 2 है, तो जो ये वाला 2 लिखा गया है तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, तो इसको क्या बोलते हैं, हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर ये मान लो 10 की ऊपर 2 होता तो इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, कि जो हमारे 10 के ऊपर है हमारी जो पावर है। ठीक है, तो इसकी हमने शॉर्टकट कमांड्स भी पढ़ी थी। तो सबस्क्रिप्ट की क्या पढ़ी थी हमने, इसको हमने पढ़ा था कंट्रोल प्लस इक्वल टू, हमने यूज किया था सबस्क्रिप्ट के लिए, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए हमने पढ़ा था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का सिंबल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था सुपर स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का पूछा गया था कि 10 के नीचे 2 है, तो ये लिखा जाएगा जब हम सबस्क्रिप्ट का यूज कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की इफेक्ट डू। यहाँ पे सिंपली देखो वही आ गया जो हमने अभी पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीज वुड यू यूज टू डिलीट अ करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। और देखो मुझे अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है ABCDEFGH और मेरा कर्सर यहाँ पे है, और मुझे इस जो पूरे के पूरे टेक्स्ट को डिलीट करना है, मान लो ये मुझे पहले फिर FGH ऐसे करके डिलीट करना है, तो मैं ये कौन सी जो की है उसको प्रेस करूंगा, तो उसके लिए हम भी डिलीट की को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। डिलीट क्या करता है कि उसके जो राइट हैंड साइड के जो भी करेक्टर है उनको डिलीट करता है। और अगर मैं सिंपली बैक स्पेस का यूज करता हूँ, बैक स्पेस क्या करता है, उसके
लेफ्ट हैंड साइड के करेक्टर्स को डिलीट करता है। तो ये डिफरेंस होता है डिलीट की में और हमारे जो बैक स्पेस की में। बैक स्पेस करता है कि जो उसके लेफ्ट हैंड साइड के करेक्टर को डिलीट करता है उसके राइट हैंड साइड के करेक्टर्स को डिलीट करता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट आ गया अ फिल इन द ब्लैंक इज अ डॉट और अदर सिंबल पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। तो बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ या फिर एक सिंपली क्या है, एक तरीके का डॉट है। तो डॉट कब आता है, जब हम बात करते हैं एक बुलेट की, या फिर इसको बोलते हैं टाइप ऑफ लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम केवल पूछा जाता है कि जो हमारा डॉट वगैरह होता है, ठीक है, बेसिकली जो हमारे डॉट होते हैं ये किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अनऑर्डर्ड लिस्ट में तो हम यूज करते हैं डॉट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेव अ वर्कबुक इन एम एस एक्सेल यू हैव टू। अगर मुझे एक वर्कबुक को सेव करना है एम एस एक्सेल में तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम बेसिकली सेव बटन में जाएंगे स्टैंडर्ड टूल बार में, कहाँ पे, हमारे मेन्यू से। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ही बिल्कुल क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हाउ कैन यू सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट इन वन को इन एम एस वर्ड। यहाँ पे सिंपली बात करिए कि मुझे सारे सारे डॉक्यूमेंट को अगर सिलेक्ट करना हो तो सिंपली हमने शॉर्टकट कमांड कौन सी पढ़ी थी, कंट्रोल+A। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टाइटल केस। यहाँ पे बोला है कि टाइटल केस का एग्जांपल कौन सा है। देखो फर्स्ट लिखा है गुड मॉर्निंग, सेकंड लिखा है गुड मॉर्निंग, थर्ड भी लिखा है गुड मॉर्निंग। अब देखो टाइटल केस में क्या होता है कि जितने भी वर्ड आते हैं उनका सभी का स्टार्टिंग लेटर क्या होता है, हमारा कैपिटल होता है। तो देखो यहाँ पे ये भी कैपिटल नहीं है और ये भी कैपिटल नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये तो कैपिटल है पर अगला कैपिटल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो जी भी कैपिटल और अगला जो वर्ड है उसका स्टार्टिंग का भी कैपिटल, तो यहाँ पे ये क्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और देखो यहाँ पे ये भी गलत है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में छोटा हमारा क्या है, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो बेसिकली हमने 5 टाइप के केसेस पढ़े थे। ठीक है, सेंटेंस केस भी होता है एक हमारा, इसके अलावा अपर आता है, लोअर आता है। ठीक है, लोअर में क्या होता है, लोअर में जो भी कंटेंट लिखा होगा वो सारा छोटा छोटा लिखा होगा, ABCD करके। अपर में क्या होगा, सारे सारे कैपिटल में लिखा होगा, ABCD करके, है ना। इसके अलावा सेंटेंस केस आता है। सेंटेंस केस में क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक सेंटेंस लिखा है, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, है ना। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस केस में सिर्फ जो फर्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर होगा वही कैपिटल में होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, हमारे स्मॉल होंगे। और जैसे ये सेंटेंस खत्म होगा तो इसका जो आगे का जो कुछ भी होगा, मतलब कोई भी नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा वो भी कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ABC करके लिख देता हूँ, तो जो एक कैपिटल आगे का वो जो कैरेक्टर है वो भी क्या होगा, हमारा कैपिटल से स्टार्ट होगा। तो इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। और टाइटल केस तो हमने देख लिया, टाइटल केस में क्या होता है कि जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे कैपिटल होंगे। जैसे यहाँ पे टाइटल केस यूज किया होता तो यहाँ पे आता ही इज गोइंग ऐसे करके लिखा होता। ठीक है, तो ये हमारे किसका एग्जाम्पल आता है, टाइटल केस का। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमारा थर्ड क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है द फिल इन द ब्लैंक टेक्निक इज यूज्ड बाय MS वर्ड टू मर्ज अ सेट ऑफ एड्रेसेस विद अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ कॉमन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। तो कॉमन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल है जो मुझे सभी मल्टीपल पर्सन्स को भेजनी है, बस वही चीज़ है, घुमा फिरा के पूछता है एग्जामिनर। इसको किसकी हेल्प से हम अप्लाई कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड हाउ विल रिस्पॉन्ड इज रिपीटेड वर्ड। यहाँ पे सिंपली बोला है कि हम किसी रिपीटेड वर्ड को बेसिकली हमने यूज करना है। तो मतलब बेसिकली मान लो कि मैंने एक वर्ड लिखा है ABCD करके, और ये फिर से मेरा वर्ड क्या हुआ, रिपीट हो गया है। तो रिपीटेड वर्ड को MS वर्ड कैसे डिस्प्ले करता है या फिर हमें कैसे बताता है, तो वो क्या कर देता है, एक रेड वेव कर देता है जो हमारा रिपीटेड वर्ड है। मान लो ये वाला ABCD मैंने ऐसे लिखा है, तो इसके नीचे वो क्या कर देगा, एक लाल ऐसे करके वेव बना देगा। ठीक है, ABCD के नीचे क्या कर देगा, वो एक ऐसे तरीके की वेव बना देगा। ठीक है, जिससे हमें लग जाता है पता कि ये वर्ड क्या रिपीटेड हमारा वर्ड है। तो यहाँ पे देखो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, देखो फर्स्ट हमारा क्या राइट आंसर, रेड वेव लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फॉन्ट स्टाइल हैज बीन अप्लाइड टू दिस टेक्स्ट। यहाँ पे बोला कि कौन सा फॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया गया है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या एक तरीके की हमारी बायोग्राफी के लिए हम यूज करते हैं जो ये फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, देखो अंडरलाइन करके हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इटैलिक में और बोल्ड करके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ बायोग्राफी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ क्या होगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच फीचर इज यूज टू रिप्लेस स्टेट कोड्स विद स्मार्ट कोड एज यू टाइप। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑटो करेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन द एमएस वर्ड। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार हम कल भी डिस्कस किया था, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड वेयर यू कैन एक्सेस बुकमार्क कमांड। बुकमार्क कमांड हमें कहाँ पे मिलती है, बस वो चीज पूछिए। तो बुकमार्क हमें कहाँ मिलता है, इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या होगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन एमएस वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू कॉपी पेस्ट फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट। अब देखो, फॉर्मेटिंग बेसिकली बोला है कि कॉपी और पेस्ट के लिए हमें कौन सी कमांड हम यूज करते हैं, और हमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग करनी है उसकी कॉपी। तो फॉर्मेटिंग कॉपी के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं, और पेस्ट करने के लिए हम स्पेशल जो पेंट है उसको हम यूज करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट कमांड क्या आती है हमारे पास, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है हमारी फॉर्मेट पेंटर की, और पेस्ट स्पेशल या फिर स्पेशल पेस्ट बोल लो इसको, इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमारा सेकंड ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अवेलेबल इन टेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब इन एमएस वर्ड। यहाँ पे बोला है कि जो हमारा इंसर्ट टैब है उसमें जो हमारा टेक्स्ट ग्रुप होता है उसमें कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होती है। फर्स्ट लिखा है वर्ड आर्ट लेआउट ऑप्शन, ये तो प्रेजेंट होता ही है। सेकंड लिखा है टेक्स्ट बॉक्स टू कंट्रोल पोजीशन ऑफ ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट, ये भी होता है। थर्ड लिखा है टाइटल एंट्रांस एनिमेशन इफेक्ट। ठीक है, तो एनिमेशन इफेक्ट वगैरह ये यहाँ पे हमारे इफेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये सारे के सारे हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमें, हाँ ये हमें बेसिकली मिलते हैं जब हम बात करते हैं होम वगैरह की, या फिर जो हमारा एमएस पावर पॉइंट की बात करते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। बाकी सारे के सारे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, जब हम बात करते हैं वर्ड में। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द ऑप्शंस इज अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग हेडर्स इन एमएस वर्ड। मैं बोले कि हमें अगर हेडर वगैरह क्रिएट करना है एमएस वर्ड में तो हम कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे। डिफरेंट हेडर फॉर ऑड एंड इवन पेजेस, डिफरेंट हेडर और फॉर डिफरेंट एमएस वर्ड व्यूज, फेड इन स्लैश आउट ट्रांजिशन फॉर हेडर, या एनिमेटेड हेडर। ठीक है, तो इसके लिए हम बेसिकली कौन सा ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा था विच वन ऑफ द ऑप्शंस आर अवेलेबल, कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है हेडर और हेडर्स के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा अवेलेबल होता है कि डिफरेंट हेडर फॉर ऑड एंड इवन पेजेस, ये वाला ऑप्शन हमारा प्रेजेंट होता है। जब भी हम हेडर वगैरह इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे देखना सेटिंग्स में हमें ये दिखता है कि आपको हेडर इवन या ऑड पेजेस के लिए आपको अप्लाई करना है, या फिर आप बाय डिफॉल्ट तो क्या आता है, सभी के लिए अप्लाई होता है, पर उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि मान लो कि मुझे ऑड और इवन पेजेस पे ही हेडर यूज करना है, तो वहाँ पे वो ऑप्शन हमें प्रेजेंट मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब। ये जो हमारा पैराग्राफ ग्रुप होता है होम टैब के अंदर, उनमें उसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट लिखा है पिक्चर एंड शेप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पिक्चर और शेप्स ही प्रेजेंट नहीं होता है होम टैब के अंदर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में शेप्स जो हमारा रिबन होता है उसमें ही हमारे प्रेजेंट होता है। तो ये फर्स्ट तो क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे नॉट अवेलेबल पूछा था, तो हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्रेजेंट इन एमएस वर्ड। यहाँ पे बोले कि एमएस वर्ड में कौन सा इनमें से फीचर एक प्रेजेंट है। फर्स्ट लिखा है कंपेयर टू वर्जन ऑफ ए वर्ड। तो यहाँ पे देखो एमएस वर्ड में ये फीचर तो होता ही है कि हम दो डॉक्यूमेंट के वर्जन को आपस में, मान लो कि एक मैंने एमएस वर्ड 2003 में कोई फाइल बनाई और एक मैंने बना दी एमएस वर्ड 2007 में कोई एक वर्ड की फाइल बना दी। तो मुझे अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करना होगा तो ये हमारे पास फीचर प्रेजेंट होता है जब हम एमएस वर्ड या उसके आगे वाले जितने भी हमारे पास वर्जन है उनमें हम इसको देख सकते हैं कि दो डिफरेंट वर्जन को हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा, स्पेशल इफेक्ट लाइक फेड इन, फ्लाई इन, एक्सपैंड, ग्रो एंड टर्न आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, हमारे पास एंट्रांस के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ हमारा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंटेशन में देखना, जैसे हम एंट्रांस यूज करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी स्लाइड है
वो काफी पहले छोटी होती है, फिर एकदम से काफी बड़ी हो जाती है, फिर से बाद में नॉर्मल हो जाती है, तो फेड इन और फेड आउट हो रही होती है। तो उस टाइप पे कौन सा इफेक्ट चल रहा होता है, हमारा एंट्रांस का इफेक्ट चल रहा होता है। नेक्स्ट आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेंट इज यूज्ड इन एमएस वर्ड। यहाँ पे बोला है कि कौन से इंडेंट हम एमएस वर्ड में यूज कर सकते हैं, टॉप, हैंगिंग, बॉटम या स्प्लिंट। तो हमने पहले ही पढ़ा था हम कौन सा यूज कर सकते हैं, इनमें से हैंगिंग इंडेंट का यूज कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल+T। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रूफिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड। जो हमारा प्रूफिंग फीचर होता है एमएस वर्ड में, उसका बेसिकली फायदा क्या होता है। प्रूफिंग से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ग्रामेटिकल एरर होते हैं या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टू करेक्ट ग्रामेटिकल एरर्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीचर एनेबल ड्राइंग डेकोरेटिव टेक्स्ट विद ग्राफिकल इफेक्ट। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड आर्ट। हाउ आर रूल्स यूज्ड इन मेल मर्ज फीचर। यहाँ बोला है कि जो हम रूल्स वगैरह यूज करते हैं मेल मर्ज फीचर में, उसका फायदा क्या होता है। तो रूल्स का फायदा ये होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से उसको जो डाटा है उसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट लिखा है टू इनेबल मेल मर्ज ऑप्शन इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो, टू सेट डिफरेंट कंटेंट फॉर रिसेप्शन दैट सेटिस्फाई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है ना। तो यहाँ पे फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, हाउ इज द ट्रैकिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड यूज्ड। जो हमारा ट्रैकिंग फीचर होता है एमएस वर्ड में, जो बेसिकली क्या करता है, ट्रैक करता है जितने भी हमारे चेंजेस वगैरह कुछ भी हो रहे हैं एमएस वर्ड में, उन सभी को ट्रैक करने का काम करता है ना। तो ये बोला है कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट लिखा है, ट्रैकिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम एडिटिंग बाय सर्टेन यूजर। सेकंड लिखा है, ट्रैकिंग इज यूज टू फॉलो अप comments in insertion and deletions in the document. Third लिखा है, tracking is used to check the document for grammatical errors and spelling mistake. Fourth लिखा है, tracking is used to compare and merge document। ठीक है, तो बेसिकली ट्रैकिंग का काम ही क्या होता है, इसका काम होता है कि फॉलो करता है कमेंट्स को, इंसर्शंस को और डिलीशंस को इन द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग द रिसेप्शन लिस्ट। कि हम हमें पता है कि हम जब मेल मर्ज को यूज करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है, एक डाटा सोर्स चाहिए होता है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एज अ डाटा सोर्स हम यूज नहीं कर सकते हैं, एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट। ठीक है, तो है ना, पावर पॉइंट को हम एज अ डाटा सोर्स यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी को हम क्या कर सकते हैं, एज अ डाटा सोर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, इन एमएस वर्ड हाउ टू शो द सेम डॉक्यूमेंट इन टू विंडोज टू वर्क साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट प्लेसेस एट अ सेम टाइम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली न्यू विंडो को ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है ये, तो यहाँ पे थर्ड क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इन एमएस वर्ड हाउ टू कंट्रोल अलाइनमेंट ऑफ डेसिमल नंबर सच दैट द डेसिमल पॉइंट ऑफ ऑल नंबर अरेंज्ड वन बिलो द अदर are aligned to the location that is set in the ruler। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑप्शन लिखा, जैसे प्रोवाइड डेसिमल टैब स्टॉप बिफोर टाइपिंग द नंबर। सेकंड लिखा है जैसे प्रोवाइड सेंट्रल इंडेंट बिफोर टाइपिंग द नंबर। थर्ड लिखा है कि हमें सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। और फोर्थ लिखा है बेसिकली कि हम कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स होगा उसको सेंटर ऑप्शंस कर देंगे, सेंटर ऑप्शन फॉर नंबर उसमें हम सेट कर देंगे। तो उसको सिंपल राइट आंसर है कि हम डेसिमल टैब में जाएंगे, वहाँ पे स्टॉप कर देंगे बिफोर टाइपिंग द नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज शो जस्ट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट एंड इज यूजफुल फॉर एडिटिंग एज हेडर एंड फुटर विल नॉट बी डिस्प्ले इन दैट व्यू। तो ये हमारा कौन सा होता है, ड्राफ्ट व्यू होता है। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं टेम्परेरी व्यू होता है एक तरीके का। इसमें क्या होता है, सिर्फ टेक्स्ट वगैरह ही हमें क्या होता है, शो होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इन एमएस वर्ड व्हाट इज डिफाइंड एज रेफरेंस नोट दैट क्रेडिट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज बुक, जर्नल एक्सेट्रा। तो जब भी हम रेफरेंसेस की बात करते हैं, जो हमारे पास एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसकी देता है, बुक की हो गया चाहे वो जर्नल की हो गया,
और उनके पर्टिकुलर फॉर्मेट या स्टाइल में उनको किस हिसाब से हमें अरेंज करना है उसके बारे में बताने का काम करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिटेशन बोलते हैं। ठीक है, सिटेशन बोलते हैं। ये हमारे पास तो तीन चार टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं एमएलए पढ़ते हैं जैसे हमारे पास। ठीक है, एमएलए आता है, एक आता है शिकागो करके। ठीक है, एमएलए हो गया, शिकागो हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है। ये टाइप ऑफ क्या आते हैं, हमारे सिटेशंस के हमारे टाइप्स आते हैं। ठीक है, एमएलए शिकागो हो गया। इसमें बेसिकली हम आगे फर्दर पढ़ते हैं कि हमें एज अ साइंटिफिक वर्क के लिए उसको यूज़ करना है, एज अ हमें मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड के यूज़ करना है, चाहे मतलब लॉ की फील्ड है, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड है, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट की जो अलग अलग फील्ड्स हैं, उनके लिए हमें कोई पर्टिकुलर स्टाइल चेक करना है, तो हम उस टाइम पे क्या यूज़ कर रहे होते हैं, सिटेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ गया, इन एम एस वर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फुट नोट। अब यहाँ पे बात करिए कि फुट नोट को कौन सी स्टेटमेंट है जो डिफाइन करती है। तो फुट नोट हमने एक पहले भी देखा था कि जो नोट्स होते हैं वो बॉटम ऑफ द पेज, उसको हम क्या बोलते हैं, फुट नोट बोलते हैं। ठीक है, नोट्स एट द बॉटम ऑफ द पेज, इसको हम क्या बोलते हैं, फुट नोट। और एंड नोट पूछा होता तो तब आता है ये वाला आंसर कि नोट्स एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कोई नोट है हम किसी डॉक्यूमेंट के एंड में हम यूज कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं एंड नोट। और फुट नोट क्या होता है कि हम किसी भी पेज के नीचे हम क्या कर सकते हैं, एक नोट अपना बना के रख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, फुट नोट बोलेंगे। तो यही थे हमारे जितने भी आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सारे के सारे काफी डिफरेंट एग्जाम में, ये ऐसे क्वेश्चन है जो काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, काफी बार रिपीट एज इट इज एग्जामिनर इनको कॉपी पेस्ट ही करते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी क्यूरी या कोई भी कमेंट हो, इसके अलावा कोई भी टॉपिक वगैरह कुछ भी डिस्कस करना हो, ठीक है। अभी ऐसा है कि नया नया थोड़ा कंटेंट वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा अभी सेटलमेंट करने के लिए टाइम लगता है चीज़ों को। इसके अलावा अभी धीरे धीरे क्या होगा, जैसे इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा और ऑफलाइन पढ़ाने में थोड़ा कुछ अलग सा फंडा होता है। तो बस धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, साथ ही साथ टाइम 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 के साथ क्या होंगी, धीरे चीज़ें इम्प्रूवमेंट होती रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चीज़ें पूछनी हो, कुछ करनी हो, तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। तो जैसे जैसे होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, मैं आपकी क्या करूँगा, जो भी क्यूरीज वगैरह होंगी, कुछ भी होंगी, उनको सॉल्व करने का ट्राई किया करूँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।